हैप्पी बर्थडे टू यू। है ना, प्लम्बर ये है, जनरेटर वाली भी मैं हूँ। जनरेटर वाली ये है। यानी अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं इसको खिलाड़ी बनाती। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा रोशनी हो चुकी है हमारे कमरे में कि हम लोग एकदम उजाले उजाले हो गए। हम लोग अपने रंगत से ज़्यादा बुरे लगने लग गए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला ब्लॉग्स एंड अदर ब्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है। और भाई कल खाला के यहाँ से जो है गोश्त आया था, वो भी जो है हमने सेट वेट नहीं किया था क्योंकि कल पता ही है क्या हो गया था। मम्मा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। भाई इंसान मेंटली जो है हो जाता है, आप होता है थोड़ा सा, तो वो जो है गोश्त भी निकालते हैं। चले आपको दिखाते हैं। और नहीं किया वीडियो को लाइक जल्दी से करने, लाइक नहीं किया इंस्टाग्राम को फॉलो जल्दी से उसको जो है फॉलो कर लो यार, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। गोश्त वगैरह जो है हम लोगों ने समेट लिया। खाला ने भाई अच्छा खासा गोश्त जो है वो भेजा है, तो मैंने जो है उस गोश्त का जो है यखनी चढ़ा दी है। मैं यखनी का पुलाव आज बनाने वाली हूँ। सभी का को यखनी का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं उसको यखनी का पुलाव जो है बना के खिलाऊंगी। और मलिहा नासिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मल विश किया है, असल विश मैं तुम्हें सबिका के साथ अभी थोड़ी देर में, सबिका शाम में उठती है तो फिर है। यहाँ पे जो है खूबसूरत शाम हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि मारिया जो है कितना शाम को जो है वो एंजॉय कर रही है। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। और बड़े ही खूबसूरत सा नज़ारा है, दिखाते हैं। दुनिया अब्दुल कदीर आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबर हुसैन जज़ाकल्लाह, ये आपकी अच्छाई है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कि मैं क्यों खुश हूँ, तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि वो सबिका कहती है ना, आज हम क्या करेंगे सबिका, आज हम क्या करेंगे सबिका, रोशनी रोशनी। आज हम रोशनी करेंगे। सबिका बड़े अच्छे से बोलती है, उसी से बुलवाएंगे। तो अभी जो है रोशनी करने वाले जो है वो आने वाले, और कैसी रोशनी होगी वो सब जो है आपको बताते हैं। और अरमान हसन थैंक यू सो मच, बात को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। मरियम शाहिद आमीन सुम्मा आमीन, और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ देने के लिए, दुआ की बहुत ज़रूरत होती है इंसान को, लव यू। और सादिया इरम, एक्चुअली जो है उनके व्लॉग्स जो है वो मैं अच्छे होते हैं, क्यों नहीं अच्छे होते हैं। शादी के व्लॉग्स मैंने डिटेल देखे हैं, स्टार्ट के कुछ व्लॉग्स हैं। अब आजकल उनके व्लॉग्स मैं नहीं देख रही क्योंकि आजकल आपको पता है कि मैं जो फ्री टाइम होता है मैं ड्रामा और अपने सीरीज़ में जो है वो देखने में जो है वो लगा देती हूँ मोबाइल पे। तो आजकल मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती हूँ। और अच्छे क्यों नहीं होते, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके। कौन धोता है, तो देखें भाई आ गए हमारे धोबी भाई कपड़े लेके, और मम्मा ही जो है इनको डील करती हैं। अच्छे हैं ना मम्मा, वो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मम्मा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरी पिंक शर्ट पे मत जाना, मेरे पास कोई 5 से 6 पिंक शर्ट्स हैं, तो ये चेंज हुई हुई है, ये ईद वाली नहीं है कि ये नहीं कहना कि ईद से हूँ। और दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से एक ये है, आप लोग हम लोगों को फर्स्ट डे से देख रहे हैं, हमारी जब से ब्लॉगिंग हुई है, या जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको भी, क्या मारिया ये डिज़र्व करती है, क्या मारिया वाकई में जो आज का आपने हमारा ब्लॉग, तो कल का हमारा ब्लॉग आया है, वो जो खातून जो धमकी करवा रही हैं, तो वो जो रिश्ता उन्होंने दिया है वो रिश्ता मारिया क्या डिज़र्व करती है। मैं जानती हूँ आप लोग कहोगे कि मारिया की आइज़ का इशू है, हमें तो भाई नहीं लगता, हमें तो हमारी परी रखती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। वो जो लड़के हैं उन पे भी हमें कुछ नहीं है, वो भी अल्लाह की तरफ से है, वो बहुत हैंडसम है। मारिया ने सही कहा कि हम लोगों ने उनको देखा और हमें बहुत प्यारे लगे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन उनको पोलियो है पैर के पास से, और उनका जो है आर्टिफिशियल जो थे वो, और उनके जो थे दोनों हाथों में बेसाखियाँ थी। आई डोंट नो बेसाखियों को स्टिक्स मैं मतलब रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, उसको कोई उसमें मत लीजिएगा, वो बहुत अच्छे थे, उनसे कोई वो नहीं है, उनका भी राइट है, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लग रहा था पिक्चर में जो उनके कपड़ों के से और उससे कि उनकी जो थी वो दोनों टांगें आर्टिफिशियल थी, ठीक है, उनको पोलियो था। तो आप लोग खुद इमेजिन कर लो, थोड़े से भी क्वालिफाइड हो गए तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मारिया डिज़र्व करती है। मारिया को आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रोल हुआ है, यहाँ पे लाइफ में कम में मारिया कितनी ज़्यादा शौकीन है, मारिया कितना हंसती बोलती रहती है, अपने ऊपर ये चीज़ें नहीं लेती है। लेकिन क्या मारिया ये डिज़र्व करती है पूरी लाइफ एक जाहिर सी बात है, एक रिश्ता बनेगा, एक बंदा होगा जिसको हमारी ज़रूरत हर वक्त 24/7 होगी, उसको हर एक चीज़ के लिए वो डिपेंड होंगे, वो
इसमें मतलब उनकी कोई वो नहीं है, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो हर किसी का हक बनता है, ठीक है। मैं वो रिश्ते वाले की बात कर रही हूँ जो उन्होंने जो बकवास की है, तो उस बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मारिया के ये डिज़र्व करती है कि 24 घंटे 24/7 वो खिदमत में रहें। और आपको पता है कि उनकी क्या खिदमत होगी, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ शुरू में। हम इस अल्लाह ना करे ऐसा सब किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से बोलना कि आप बारबी यूनिवर्स आपने कहा कि डॉक्टर को दिखाइए, तो आप एक खुद ही सोच लो, हमसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि ये सब ठीक हो जाए, मारिया ठीक हो जाए, मारिया से ज़्यादा या हमसे ज़्यादा किसको फ़िक्र हो गया। आपके कंसल्ट को मैं हेड ऑफ़ करती हूँ कि आप हमारे लिए फ़िक्रमंद हैं, मारिया के लिए फ़िक्रमंद हैं, लेकिन जर्मनी के डॉक्टर तक को हमने ऑनलाइन कंसल्ट करवाया और हमने ऑनलाइन उन्हें दिखाया। आप सोच रहे हैं कि उनकी क्या फ़ीस होगी, वो हमें कैसे क्या हमने मैनेज किया होगा, सब कुछ किया होगा, कुछ नहीं। मतलब उन्होंने कह दिया कि इस एज में नहीं, बच्चों का होता है, कम उम्र में होता है, वो ये होता है, वो भी जो है 100% नहीं होता है, कुछ % होते हैं सही बच्चे, बाकी नहीं होता है। इसका कोई इलाज ऐसा नहीं है जो आपको एकदम ठीक कर दे। तो हमसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि ठीक हो जाए। तो वैसे आपने फ़िक्र की, आपने बोला, इसके लिए बहुत थैंक यू। और बाकी जो है बस मैं यही कहना चाहूँगी कि समझो यार, प्लीज़ समझो, मैं उनको कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं उन मोहतरमा को कह रही हूँ जिन्होंने अपने कलामात पेश किए हैं, तो आप प्लीज़ समझो। अभी जो है हमारी ये वाली लाइट आ गई थी जो कि हमें हमारे रूम में लगवानी थी। फाइनली अब हमारे रूम में जो है बहुत ज़्यादा जो है लाइटिंग होगी, रोशनी होगी, और यहाँ पे लाइट सेट हो रही थी। मोहम्मद अयान आपने कहा कि या वहाबो जो है 313 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ जो है मुझे ईशा की नमाज़ के बाद जो है 40 दिन तक पढ़ना है और बिना बात किए सो जाना है। इंशाल्लाह मैं आपके कई भी बात को मैं ज़रूर जो है ईशा की नमाज़ के बाद करूँगी। बस दुआओं में याद रखिए और शुक्रिया, जज़ाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया डोसाए अच्छी भी हायर की हुई है, अच्छी के बारे में तो मैं बात भी नहीं करती हूँ, जो अच्छी हैं उनके बारे में, लेकिन जो इस तरह के केस है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। रोशनी हो रही है, मतलब हम लोग के कमरे में उजाला हो जाएगा, रोशनी होगी हर तरफ। ये चेक कर लें, ये जो सारे वायर का जो झुक्का बना हुआ है ये लगाएगा, ये अलमारी से ना, ये जो है ये सारे वायर के जो झुक्के बने हुए ना, इनको निकलवा रहे हैं हम लोग। और ये जो लटका हुआ है एसी का, ये हमारे एसी का तार निकल गया है क्योंकि दीवारें जो है ना वो खोखली हुई हैं, कील नहीं पकड़ती है, तो वो हो गया है। ये वेदर आप चेक करें, मगरिब हो रही है और बड़ा ही हसीन वेदर हुआ है माशाल्लाह। ये लाइट ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी सबिका ने लगवाई थी और ये हमारी पुरानी रखी हुई थी, बस सबिका को उस वक्त आइडिया आ गया फ़ौरन से। लाइट वगैरह सब लग चुकी है और मैं जो हूँ मासी शकूरन बन चुकी हूँ। और अब जो है मैं झाड़ू पकड़ूंगी, एक डस्टिंग का कपड़ा पकड़ूंगी और सारी चीज़ें डस्ट साफ़ सुथरा कर देना है, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। आपको पता ही है, घर में इलेक्ट्रिशियन का काम हो या कोई भी काम, मिट्टी हो जाती है, करते हैं। ये चेक कर रहे हैं किस तरह तार वार सब पड़े हुए हैं, तो ये सब समेटने हैं। फिर झाड़ू यहाँ पे लगाऊंगी, पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, कल काम वाली पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे हसीन हाथ खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर काम वाली आएगी सुबह, तो मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत कटेगी, डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि डस्टिंग हमारी काम वाली से हम नहीं करवा। जैसे ये लगा है ना, तो ये तारों पे बहुत सारे डस्ट आ गए हैं, क्योंकि वो देखो आप अपार्टमेंट्स वालों को ये दर्द पता होगा कि ये जो दीवारें झड़ती हैं ना, तो तार वगैरह पे डस्ट आ गए हैं, वो सब हटाती हूँ और फिर साफ़ सुथरा करके फिर आपका और मारिया के साथ आती हूँ और फिर आपसे बातें करते हैं। इलेक्ट्रिशियन तो चले गए, मेरे अंदर में इलेक्ट्रिशियन जा चुका है, उनके पास जो था वो प्लग नहीं था और उस वक्त हमारे भी दिमाग में नहीं था कि हमारे पास ये टूटा मजबूत सा प्लग है, तो उन्होंने ये इस तरह की तार छोड़ दी है, तो मैं अब ये इसमें फिक्स कर रही हूँ। लगा लोगी? हाँ, मम्मा को बताऊँ? नहीं पता लगता है, तो नहीं तो मम्मा पूरे घर की लाइट बंद कर देंगी, मेन स्विच बंद कर देंगी। तो ये मैं लगा के फिर दिखाती हूँ, देखो लगातार है, ये टूटा फूटा है, इसको मैं जोड़ दूँ। चलो लगाओ, तुम दिखाते हैं, लगाते हैं। आयशा बख्श आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्ला। प्लग ना पता नहीं क्या हो गया, तो उसके स्क्रू को तो ये मेरे पास देखें अल्हम्दुलिल्लाह तारों की बहुत कलेक्शन इनके पास बहुत है भाई। ये भी सबिका का एक पार्ट टाइम जैसे मुझे केक बनाने का शौक है, सबिका को इन कामों का शौक है, प्लम्बरी, इलेक्ट्रिशियनी। दूसरा वाला निकालना। ये लाइट भी सबिका लगा लेती, लेकिन सबिका को इतनी परमिशन नहीं मिलती, मम्मा नहीं देती हैं, मम्मा अभी भी मम्मा को पता चलता है ना, मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। चलो ये करो,
पुलाव जो है वो मैंने बना लिया और मैंने यहाँ पे बीफ पुलाव बनाया है और इसको मैंने अभी दम पे जो है वो रहने दिया है और सभी का तो अपने इलेक्ट्रिशियन के काम में लगी हुई है। दिखाते हैं आपको। ये मैंने लगा दिया है और दीवारों को इग्नोर क्या करें क्योंकि हर घर का यही मसला है। को दोबारा से दिखा देती हूँ, ये चेक करो, आए है बल्ले। मम्मा पीछे खड़े देख रही है। सो मामा क्या रिएक्शन है? सही कर दिया इससे, इलेक्ट्रिशियन ने तो भेजा नहीं। इलेक्ट्रिशियन ये है ना, प्लम्बर ये है, जनरेटर वाली भी मैं हूँ, जनरेटर वाली ये है। यानी घर का जितना छोटा मोटा काम होता है ये सारा ये करती है। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं इसको खिलाड़ी बनाती, मैं इसको घर में नहीं रखती, खिलाड़ी बनाती, ये खेलती। क्रिकेट वाला, फुटबॉल वाला, ये गुल्ली डंडा। नानी इसको क्या बोलती थी? खोजी ना, खोजी क्योंकि ये बचपन में हर चीज ढूंढ देती थी। बचपन में नहीं, आज भी तुम लोग मेरे पास कोई चीज गुम होता है घर में, ये ढूंढ के निकाल देती है। आज भी बचपन नानी के घर में भी कोई भी चीज गुम होती थी, ये ढूंढ ढांढ के, ये तो छोटे में बड़ी दुबली पतली एकदम स्मार्ट थी। बल्कि ये 3-4 साल की थी, 3-4 साल की थी ना, आप बताती हैं। मुझे कहा जाता है इसकी काठी ऐसी, ये 3-4 साल की थी, ये बिल्कुल सुट्टी पतली, ये कहीं भी घुस जाती थी। ये 12-13 साल की भी हुई ना तो ये वैसे ही सूखी थी। वहाँ कॉलेज के टाइम पे भी मैं दुबली थी। हाँ, कॉलेज भी जाती थी तो वैसे ही दुबली थी। जिंदगी इसको माशाल्लाह अच्छी हो, अभी माशाल्लाह अच्छी हो गई, तंदुरुस्त खाती पीती बच्चा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मलिहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई मलिहा जो है, अल्लाह पाक मलिहा तुमको, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा बनाए, बहुत लॉन्ग सक्सेसफुल हेल्दी लाइफ अल्लाह पाक तुम्हें दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ज़्यादा जो है खुश रहो, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। और हमें बताना तुमने अपना बर्थडे जो है कैसे सेलिब्रेट किया, और तुमने बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तुमने भी अपने हमें मोटिवेट करने के लिए अपनी खाला की जो है बात हमसे शेयर की। मैं बहुत जो है दिल से शुक्रगुजार आप लोगों की होती हूँ कि आप लोग भी अपनी बात जो है हमसे शेयर करते हैं, जिससे हम भी जो है मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक तुम्हारी खाला को भी जो है खुश रखें, और बस बहुत खुश रखें, अपने माँ बाप का सुकून बनाए तुम्हें। और हमें नहीं पता कि तुम मैरिड हो गए नहीं हो, लेकिन जो भी हो खुश रहो, आप खुश इंशाअल्लाह। और देख ले भाई, आप सब हमारे कमरे में कितनी रोशनी हो गई है, हम लोग एकदम उजालों में, रोशनी 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 रोशनी। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा रोशनी हो चुकी है हमारे कमरे में कि हम लोग एकदम उजाले उजाले हो गए। हम लोग अपने रंगत से ज़्यादा बुरे लगने लग गए। हाँ यार, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मैंने दिमाग चलाया कि पुरानी वाली ट्यूबलाइट भी हम लोग लगवा और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगनी चाहिए, ताकि रुके मैं सामने खड़े होके, यानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के हम लोग आराम से अपना मेकअप करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग यूट्यूब पर लाइव आए थे ना, तो अंधेरा था ना, तो अब नहीं हो रहा, अब तो बस लाइट ही लाइट, उजाला ही उजाला होना है, उजाला ही उजाला। इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं आज एंड, क्योंकि आज हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी दिली ख्वाहिश हमारी मम्मा ने पूरी कर दी। हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, रोशनी करवा दी। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे प्लीज़ हमें कर लें फॉलो। हमने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, हमारा सेम नाम है, यही मसारा व्लॉग्स, वहाँ पे कर लें। और सबिका.सैयद को भी फॉलो कर लो टिकटॉक पे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।